हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे, पेज नंबर 19। पहला सम्स है, क्या क्या लिखा है देखो। भाग की क्रिया की सहायता के बिना बताए कि निम्न संख्याओं में से कौन कौन संख्या दाशमिक रूप में बदलने पर ससीम भिन्न होगी। अच्छा, इसको शुरू करने के पहले हम लोग को दो टर्म जानना ज़रूरी है। एक ससीम भिन्न और असीम भिन्न। मतलब ससीम मतलब जिसका अंत हो जाता है, और असीम मतलब जिसका अंत नहीं होता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब असीम, टर्मिनेटिंग मतलब ससीम। ससीम। अच्छा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनल मतलब होता है एंड, मतलब जिसका एंड हो जाता है वो है टर्मिनेटिंग। जिसका एंड नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलते रहता है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहला नंबर है, बिना भाग की क्रिया की सहायता से हमको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक भाग देने के बाद हम लोग जो भागफल आता है, तो हम लोग समझते हैं कि वो पॉइंट के बाद कंटिन्यू नंबर आते रहता है या फिर वो ख़त्म भी होता है, तो वो भाग करने के बाद पता चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भाग बिना किए हमें समझना होगा। ठीक है, हमें भाग बिना किए समझना होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, जैसे ये 17/80 है। ठीक है, ये एक p/q के टर्म में है ना, तो हमको सिर्फ इसका q से मतलब है। q क्या है हमारा, q क्या है 80। अब 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे 80। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा देखो, एलसीएम क्या हुआ, 2 4 टाइम्स आया और 5 1 टाइम्स आया। मतलब ये क्या है, 2 4 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो 80 का जो प्राइम फैक्टर है, वो अगर 2 और 5 ये दोनों के टर्म में होगा तो मतलब वो ससीम है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। और अगर ये 2 और 5 के अलावा कुछ और आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, इसमें ये लिखेंगे हम लोग कि hence prime factor of 80 is 2 to the power 4 into 5। ठीक है, इट इज टर्मिनेटिंग। और हमें यही दिखाना है कि कौन ससीम भिन्न होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर सम्स है 13/24। 13/24, तो इसका जो क्यू पार्ट है वो उसको लेंगे हम, q इज इक्वल टू 24। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम 24 का, तो क्या हुआ देखो, 12 6 3। कितना हुआ, 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3। यानी इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 5 के अलावा कोई और संख्या है,
इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो ये पॉइंट के बाद कभी ख़त्म होगा ही नहीं, वो कंटिन्यू रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो ये 2³ × 3, अगर 5 नहीं भी होता, सिर्फ 2 भी होता ना तो भी वो टर्मिनेटिंग कहलाता, और सिर्फ 5 भी होता तो भी वो टर्मिनेटिंग ही कहलाता, ठीक है। लेकिन इस 2 के साथ कोई और संख्या है 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है, इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये लिखेंगे हेंस प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू 2³ × 3, इसलिए क्या है 13/24 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बाकी का सम्स तुम लोग खुद बनाओगी। अब देखो सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न संख्याओं को दाशमिक संख्या के रूप में बदले और बताए कि किस प्रकार की दाशमिक संख्या है। दाशमिक संख्या मतलब डेसिमल में हमें चेंज करना है, और ये डेसिमल में चेंज करने के बाद हमें ये पहचानना है कि वो किस टाइप का डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के बाद जो भी संख्या आ रहा है वो रिपीटिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर टर्मिनेटिंग है जो कि रिपीट नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 2-3 संख्या होके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये पहचानना है। तो 2 का 1 नंबर देखते हैं, क्या है सम्स 1/11। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोला है ना कि भाग किए बिना बताओ, तो हम इसमें भाग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 11 जो है वो बड़ा है 1 से, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक 0 पॉइंट लेके यहाँ पे एक 0 लिखना होगा। फिर भी छोटा है 11 से, फिर भी छोटा है तो भाग तो दे नहीं सकते, तो फिर एक 0 लेकर फिर यहाँ पे एक 0 लिखना होगा। अब देखो, अब हो गया, ये 100 है तो अब भाग हो सकता है। तो कितने टाइम्स में इसको काट सकते हैं हम लोग, कितने टाइम्स में हम लोग इसको भाग दे सकते हैं, तो 9 टाइम्स में 99 हुआ, बचा कितना 1। अब फिर से भाग नहीं दे पाएंगे, फिर एक डेसिमल के लिए हम डेसिमल जो है उसके लिए एक 0 लेंगे। अब और एक 0 चाहिए हमें, तो एक 0 इसमें पुट करना होगा, तब जाके हम और एक 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब फिर से 9 टाइम्स होगा 99, 1 होगा, ये कट गया। फिर से हमको डिवाइड करना है, तो फिर से हमें इसको यहाँ से 0 लेना होगा, फिर एक 0 बैठा के फिर से 0 लेना होगा, फिर 9 टाइम्स में 99। तो ये क्या हो रहा है, देखो 090909 रिपीट हो रहा है। तो 1/11 इज इक्वल टू, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0909, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.09। ये रिपीट क्या हो रहा है, 0 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है ना, तो ये एक रेकरिंग देंगे, यानी आवर्त देंगे। इस पॉइंट का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग और हिंदी में बोलते हैं आवर्त। ये हो गया। तो हम लोग इसमें ये लिख देंगे कि क्या है, ये किस टाइप का दाशमिक है, ये असीम, इसलिए यह एक असीम आवर्त दाशमिक संख्या है। इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, ठीक है। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग विथ रेकरिंग नंबर, ठीक है। अब बाकी का जो सम्स है वो वैसे ही डिवाइड करके देखोगी। अगर रिपीट हो रहा है तो वो लिख देना है असीम है, और रिपीट नहीं हो रहा है और एंड हो जा रहा है तो वो है ससीम, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर में आएंगे। 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, देखो
निम्न को p बाई क्यू के रूप में प्रकट करें जहाँ p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमको परिमेय संख्या में हमको इसको दिखाना है, परिमेय संख्या में हमको इसको दिखाना है। तो सबसे पहला देखो 3 का 1 नंबर, का 1 नंबर 0.3। अब देखो ये रेकरिंग है, इसको हमको p बाई क्यू के टर्म में लिखना होगा। ये रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है ना। तो इस रेकरिंग को हटाने का जो तरीका है वो डिवाइडेड बाय 9 करते हैं हम लोग जैसे डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 0.3 है, इस डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल के लिए 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद जो भी संख्या होता है उसके लिए 0 लिखते हैं ना। तो ये क्या होता है, डेसिमल हट जाता है। वैसे ही यहाँ पे रेकरिंग हटाने के लिए हमारे पास है तरीका क्या, कि 3 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई एक पर रेकरिंग है तो एक 9 लिख देंगे, बस ये हो गया। अब इसको और भी शॉर्ट में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 और ये 3, 1/3। इसका मतलब क्या है, 0.3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इस 1/3 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देखना 0.3 रेकरिंग आएगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप का बता देते हैं, ये 3 नंबर 0.54 रेकरिंग, 0.54 रेकरिंग है। तो पॉइंट के पहले 0 है तो हम डायरेक्ट जो पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको हम पूरा लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पे रेकरिंग है, एक पे नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे और जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 लिखेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 9 और 0 लिख दिए। अब ये देखो 54 माइनस 5 होगा तो 49 हुआ और ये 90। अब इसको और आगे सॉल्व कर पाएंगे, काट पाएंगे तो काटेंगे, नहीं तो ऐसे ही एज इट इज़ ये लिख देंगे। तो हमारा क्या हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए ना। तो हमें बस इतना ही आंसर चाहिए था। और तीसरा ये 5 नंबर बताते हैं, तीसरा ये 5 नंबर बताएंगे, 3 का 5 नंबर 3.14 रेकरिंग। अब देखो पॉइंट के पहले भी नंबर है और दोनों पे रेकरिंग है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले 3 लिख लेंगे, प्लस के बाद जो है, प्लस के बाद ये जो पॉइंट के बाद वाला संख्या है उसको लिखना है हमको। तो ये 0.14 ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा हमारा। तो अब देखो 3 प्लस 0.14 बोथ रेकरिंग है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहला वाला किए थे, पॉइंट के पहले 0 है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, 14 लिखेंगे और दोनों पे रेकरिंग है तो 299 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1499। ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिखेंगे तो वो p बाई क्यू के टर्म में आएगा। अब दूसरे टाइप का बताते हैं, 3 का 10 नंबर बताते हैं। ठीक है, 0.163, 1 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग है, 6 पे नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 0 के पहले देखेंगे कुछ नहीं है तो बस इग्नोर कर देंगे, सॉरी पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी है उसको एज अ होल लिखेंगे। और ये देखो एक रेकरिंग के लिए एक 9, उसके बाद देखो एक गैपिंग है, उसके बाद फिर रेकरिंग है, लेकिन हम इसके लिए भी मैंने 9 लिखेंगे और इसके लिए भी, मैंने तीनों के लिए 9 लिखेंगे। तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना।
ठीक है, इतना ही करना है, बहुत इजी है ये। अब देखो 4 नंबर में क्या लिखा है, 4 संख्याएं लिखे जिनका दशमलव रूप असीम और अनावर्त हो। यानी असीम मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्त जिसपे रेकरिंग ना हो। ठीक है, अनावर्त, आवर्त मतलब रेकरिंग हो और अनावर्त मतलब रेकरिंग ना हो। तो हमारा 4 नंबर का है 2 3 5 7। ये इसका जो रूट ओवर हम लोग निकालेंगे ना, तो इसका जो रूट ओवर होगा, रूट ओवर का वैल्यू ये असीम होगा, लेकिन कोई रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, इसका वैल्यू तुम लोग निकाल के देखना कैलकुलेटर से, तो देखना वैल्यू आएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, 5/7 तथा 9/7 के बीच की 3 भिन्न अपरिमेय संख्या लिखें। यानी 3 अलग अलग हमें अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले तो ये कि 5/7 9/7, 5/7 एंड 9/7। इसका वैल्यू हम लोग पहले जानेंगे, तभी तो हम लोग इसके बीच का अपरिमेय संख्या निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 5/7 को डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे होगा, देखो 0 क्या होगा, 5 से 35, 5 हमें 7 का पहरा पढ़ना है। और कितने बार में कटेगा, देखो 7 छक 42, 7 सत्ते 49, ये 1। फिर पॉइंट के लिए एक 0 लेंगे, 7 एकम 7, फिर 3 0 लेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचा 2, फिर एक 0 लेंगे, फिर 7 दूनी 14, 7 1 7 2 गुना 14, फिर कितना बचा 6, फिर लेंगे तो 49, 7 8 56, 7 8 56, फिर 4 आया। ठीक है, अब देखो हम लोग बहुत ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, कंटिन्यू ये बढ़ते जाएगा। तो हम लोग एक टाइम पे हम लोग माने रोक देंगे। अब ये जितना लंबा जाएगा उतना लंबा थोड़ी हम लोग डिवाइड करेंगे। 4 5 संख्या हो गया दशमलव के बाद, तो यहाँ तक रोक देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हुआ हमारा, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/7 = 0.7142। ठीक है, 4 अंक तक लिख ले रहे हैं। उसके बाद देखो 9/7 को भी डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2, फिर पॉइंट देकर 0, 7 2 गुनी 14, 6, फिर 0, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4, फिर एक 0 करेंगे, 7 5 35, फिर 5, फिर एक 0 करेंगे, तो 7 7 49, एक, फिर एक 0 करेंगे, फिर 7 एकम 7, फिर 3। ऐसे ही ये रिपीट होता जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आया, 9/7 = 1.28571। ठीक है, हमें क्या, 3 अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसका एंड नहीं होता है। ठीक है, जिसका एंड नहीं होता है वो रिपीट होते रहता है। और हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, 0.71 और 1.28। यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू में निकालना है और इससे थोड़ा कम में निकालना है। तो हम लोग देखो इससे ज़्यादा में निकालेंगे अगर हम लोग, तो एक ले लेते हैं हम लोग 0.5
एक ठो ले लेंगे हम लोग। 0.71 है तो हमको इससे ज़्यादा चाहिए, तो 0.72 ले लेते हैं। अगर ये 0.72 है तो इसका रिपीट करेंगे हम लोग। अगर ये तो एक बार 72 हो गया, फिर 722 हो गया। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो रिपीट होगा और वो माने एक एक बढ़ता जाएगा। फिर 7222, फिर 72222 ऐसे होगा, ठीक है। फिर 2 नंबर देखो। अच्छा, एक से कम ले लेते हैं थोड़ा। 0.8 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, ठीक है। 0.80 क्या है, इससे छोटा है ना, और ये इससे बड़ा होगा। तो 0.80 है तो 800, फिर 8000, फिर 8 4 टाइम्स 0, ठीक है। ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये हुआ हमारा अपरिमेय संख्या। फिर और एक अपरिमेय संख्या 3 ठो निकालना है ना, तो 3 ठो निकालेंगे हम लोग। 1.28 है तो 1.111 या 10 या 12 लिख सकते हैं ना। 12 रहेगा तो उससे छोटा ही रहा। देखो 1.12 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 12 है, 122, फिर 1 2 फिर 1 4 टाइम्स 2, सॉरी 4 टाइम्स 2, ठीक है। ये हमारा 3 अपरिमेय संख्या हो गया इन दोनों के बीच का, ठीक है। वैसे ही इसको भी 6 नंबर का भी वैसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब 7 नंबर का देखो। निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताएं। परिमेय संख्या क्या है, जो हम लोग p/q के टर्म में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या है। इसको p/q के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये रूट्स के बाहर आएगा, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इसको तुम लोग खुद करोगी, ठीक है। तुम लोग को खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, नहीं होगा मुझसे आके पूछोगी। इसको भी खुद ही से करोगी। ये तो देख के ही लग रहा है कि क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, ये देख के लग रहा है। ये हम नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे। और ये देखो, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। अब यहाँ पे क्या है, 1 नंबर में 5.762, 2.321। हम लोग संख्या रेखा पर अंकित करना क्या क्या सीखे हैं। जो होल नंबर में है, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 5.2 हुआ। मतलब डेसिमल के बाद एक संख्या होता है, उसको हम लोग संख्या रेखा पर प्लॉट करना सीखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, ठीक है। तो हमको संख्या रेखा पर कैसे प्लॉट करना है, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। 8 नंबर का 1, 5.762 संख्या रेखा बनाते हैं पहले। 0 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या है, ये देखो 5 और 6 के बीच में ही कोई होगा, कहीं पे होगा। 2 3 4 5 6। अब हम लोग जानते हैं कि हर एक नंबर के बीच में 10 डेसिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 करके 1.9 देन 2, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद एक संख्या तक का हम तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें एक अंदाज़ा लगाना है कि ये देखो 5.762 है, तो 5.7 है, इसका मतलब ये 5.5 से ज़्यादा ही होगा, है ना। 5.5 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा। 5.5 क्या आएगा, यहीं पे आएगा ना। 5.5 यहाँ पे आएगा, तो
5 यहाँ पे आएगा, 5.6 यहाँ पे आएगा, 5.7 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5.8 यहाँ पे आएगा, 5.9 यहाँ पे आएगा। तो अब देखो 5.7 कहाँ पे होगा, देखो 5, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट बनाएंगे और उसको एरो देकर लिख देंगे 5.762 है। अच्छा, ये हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसे अंदाज़ा लगा के यहाँ पे पॉइंट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एकदम डिटेल्स में तुमको दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकती हो। डिटेल्स में देखो, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है 3.256, ठीक है, यानी ये क्या है, 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा। तो देखो एक स्केल दिया हुआ है, स्केल में देखो 3 और 4 के बीच में देखो 10 पॉइंट है। यहाँ पे देखो, इसको जूम करके दिखाया गया है, 3 और 4 के बीच में देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे करके दिखाया हुआ है। अब हमारा देखो 3, ये जो नंबर है 3.256 है, यानी 3.3 तो नहीं है ना, तो 3.3 के पहले ही होगा और 3.2 के बाद होगा। तो हम देखो 3.2 और 3.3 को फिर जूम करेंगे। अब ये 3.2 और 3.3 के बीच में जब जूम करेंगे तो इसके बीच में भी 10 डेसिमल्स होंगे, यानी पॉइंट के बाद दो अंक का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो 2 अंक का यहाँ पे दिखाया गया, 3.2 और 3.3 के बीच का, 3.2, 3.2.1, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 ऐसे। हमारे यहाँ पे क्या है, 3.256 है, 3.25। तो हम लोग पॉइंट के दो अंक को पकड़ के हम लोग चलेंगे, ठीक है। 3.25 देखो, 3.24, 3.25 ये हुआ हमारा 3.25 का पॉइंट। हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। अगर हम इस तरह से दिखाएंगे तो नंबर लाइन में, अगर हम लोग पॉइंट को भी नंबर लाइन को में दिखाएंगे तो, ठीक है। अब देखो 3.2 और 3.3 के बीच में भी देखो ये 3.25 और 3.26। अब 3.25 और 3.26 के बीच में भी 10 डेसिमल्स है। देखो 3.251, 3.252, 3.253, 3.254, 3.255, ठीक है। तो हमारा क्या नंबर है, 256 ना, 3.256। तो देखो 3.255 के बाद 3.256 आएगा, फिर 3.257। तो हमें तो यही नंबर चाहिए ना। समझ में आया? कितनी बार जूम किया गया, 3 बार जूम किया गया, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, इसलिए 3 बार जूम किया गया स्केल को। तो हमें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया नंबर लाइन पे, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना एग्ज़ाम में नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं कि यहाँ पे ही होगा। 5.7 है ना, तो 5.5, 5.6, 5.7 के बाद ही होगा। 5.7 और 5.8 के बीचों बीच होगा ये, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये भी वैसे ही, बाकी का तुम लोग वैसे करोगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 नंबर, 2.22 रेकरिंग, 6 रेकरिंग और 5.54 रेकरिंग संख्याओं को दशमलव के 4 स्थान तक संख्या रेखा पर अंकित करें। तो क्या है, 2.26 बोथ रेकरिंग, 5.54 4 के ऊपर रेकरिंग संख्या को दशमलव के 4 स्थान तक संख्या रेखा, यानी दशमलव के बाद 4 संख्या तक हमें लिखना है और फिर उस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर अंकित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को लिखेंगे 4 संख्या तक। 9 नंबर
क्या है 9 नंबर, 2.2 recurring, 6 recurring and 5.54 recurring. 2.26 both recurring is equal to 2.262626, यही होगा ना, रिपीट होते जाएगा तो हमें तो दशमलव के 4 स्थान तक लिखना है। अब फिर देखो 5.54 रेकरिंग, सिर्फ 4 पे रेकरिंग है, इसका मतलब सिर्फ 4 रिपीट होगा। 5.544444 ऐसे होगा, तो हमें तो डेसिमल के बाद 4 संख्या चाहिए, इसका मतलब 3 बार ही लिखेंगे 4। अब हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ज़ीरो, अच्छा नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो हम लोग भी ऐसे ही पहले जैसा अप्रॉक्सीमेट मानेंगे, हम लोग उतना जूम नहीं करेंगे स्केल को। तो हम लोग पॉइंट के बाद दो अंक को लेकर हम लोग संख्या रेखा पर पॉइंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 2.26 है, 2.26 है, यानी 2.2 और 2.3 के बीचों बीच होगा कहीं, ठीक है। 2.26, 2.2 और 3 के बीच, यानी 2.5 से भी कम में होगा। 2.1 2.2 2.3 2.4 ये है ना, तो 2.26 2.1 2 और 3 के बीचों बीच कहीं पे यहाँ पे होगा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसको इतना छोटा हम दिखा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा बड़ा जगह पे नंबर लिखोगी तो मैंने ज़्यादा गैपिंग करके लिखोगी तो तुम लोग अच्छे से पॉइंट आउट कर पाओगी, ठीक है। ये अगर मान लो यहाँ पे 1 लिखी और यहाँ पे 2 लिखी तो इस बीच में तुम 10 लाइन दिखा सकती हो, ठीक है, और साफ सुथरा दिखेगा। अच्छा 2.26 यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोग 2.26 ये दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद 5.54 यानी 5.5 के बाद होगा। 5.55 होता तो क्या होता, थोड़ा और ज़्यादा होता। 5.5 मतलब ये बीचों बीच 5.5 5.56 सॉरी 5.6 5.7 5.8 5.9। अब देखो 5.54 5.5 से थोड़ा ज़्यादा में 5.5 से थोड़ा ज़्यादा में यहाँ पे हमारा ये नंबर आएगा 5.5444, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। और अच्छा ये देखो 10 नंबर 0.23232323, ये जो देखो रिपीट 2 टाइम्स 3 फिर 2 3 टाइम्स 3 फिर 2 4 टाइम्स 3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें भी देखो ये भी वही है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। ये है हमारा अपरिमेय संख्या। इन दो अपरिमेय संख्या के बीच में हमें 2 परिमेय संख्या दिखाना है। 2 परिमेय संख्या मतलब क्या, कि जिसका अंत हो जाए, जो रिपीट ना करे। तो ये तो बहुत इजी है। देखो सबसे पहला क्या है 0.23 और ये 0.21, यानी छोटा ये है और ये बड़ा ये है। 0.21 211 2111 2111 2 एंड सो ऑन। दूसरा क्या है 0.23 233 2333 2333 एंड सो ऑन। तो ये छोटा है 21 और 23 के बीचों बीच हमें 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहला तो ये 21 है, तो हम 2 कर सकते हैं ना,
तो क्या होगा 0. एक नंबर क्या होगा 0.22, बस ख़त्म, इसको रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, ये देखो 0.232323 मतलब ये 23 से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 0.23 लिख देंगे, हो गया हमारा, इसको रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। इसको हम लोग तो p/q के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, पॉइंट हटा के। अब देखो ये सेम यहाँ पे, ये देखो 0.2101 और 0.222 अथवा 0.2 रेकरिंग के बीच स्थित दो परिमेय संख्या लिखो। ऐसे ही 2101 है, यानी 21 के बाद 211 लिख देंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। या 21 ये 21, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। 211 लिख देंगे और इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारा दो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और 12 नंबर और 13 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर जो है वो खुद पढ़ोगी, खुद से करोगी। ऐसे ये सवाल आता नहीं है, लेकिन समझने के लिए तुम लोग खुद से कर सकती हो, इसमें हिंट्स भी दिया हुआ है, खुद से कर सकती हो, ठीक है। अब MCQ में देखते हैं। देखो 14 का 1 नंबर देखो, √5 का दाशमिक रूप, यानी इसको अगर हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो ये किस टाइप का नंबर आएगा, एक असीम और अनावर्त दाशमिक आएगा। यानी असीम मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका जो एंड नहीं होगा, और अनावर्त मतलब रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब मैं नहीं बता रही हूँ, तुम लोग खुद दिमाग लगा के खुद जो हम इंट्रोडक्शन में बताए हैं, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये उसके थ्रू तुम लोग इसको करोगी, ठीक है। और ये जो 15 नंबर है वो इसके पहले का जो सम्स हम बताए, इसके पहले का जो भी हम बताए हैं, इसी पर बेस्ड है, और तुम लोग इसको खुद से कर सकती हो, ठीक है। अब आशा करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जब तुम लोग होमवर्क करो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो क्लास में ज़रूर पूछोगी, हम बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।